नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर अपने S-6 के नाम के स्ट्रैटेजिक बॉम्बरों को तैनात किया है और सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इस खतरनाक बॉम्बर का कोई विकल्प है या इसकी कोई काट है। भारत ने अपनी सरहद पर रूसी S-400 के तैनात कर सीमा को सुरक्षित किया है, लेकिन चीन के S-6K का कोई विकल्प भारत के पास फिलहाल तो नहीं है। इसके बाद ही रशियन यानी कि रूसी बॉम्बर Tu-160 की खबर सामने आई है। अब आपको ये बात यहाँ पर जाननी बेहद ज़रूरी है कि चीनी बॉम्बर S-6 की क्या खासियत है, भारत के लिए ये चिंता का विषय क्यों है, और रूसी बॉम्बर और चीनी बॉम्बर में कौन ज़्यादा ताकतवर है, और आखिर भारत ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर की जगह रशियन बॉम्बर Tu-160 को क्यों चुना। दरअसल दोस्तों, चीन ने जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि सीमा पर S-6 के नाम के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को तैनात किया, इसके बाद से भारत की टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी। उस वक्त भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई काट नहीं था, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत चीन को जवाब देने के लिए रशिया से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खरीदने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर चीन के लगातार आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत की जल्द ही रूस से दुनिया के सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर में शुमार Tu-160 खरीदने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। Tu-160 को दोस्तों व्हाइट स्वान यानी कि सफेद हंस भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद भारत के लिए ये बॉम्बर एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा हो सकता है। दुनिया में अब तक केवल 3 देशों के पास ही बॉम्बर्स जेट विमान है। ये 3 प्रमुख देश हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। इन तीनों के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ऐसे युद्धक विमान होते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के घर में जाकर बम या मिसाइल गिराकर वापस लौट आते हैं। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर कहीं भी और कभी भी हमला करने में सक्षम होते हैं। भारत के पास ऐसे बॉम्बर आने से भारत के लिए बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, चीन की अगर हम बात करते हैं, चीन ने रूस की मदद से अपना बॉम्बर S-6K को तैयार किया। इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर है। इस बॉम्बर की ऊंचाई 34 फीट है। इसकी लंबाई 114.2 फीट है। इसका वजन 372,000 किलो है। टेक ऑफ करते समय इसका वजन 95,000 किलो हो जाता है। ये बॉम्बर 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये अपने साथ 12,000 किलो के एमुनेशंस यानी कि बम ले जाने में सक्षम है, यानी कि 12,000 किलोग्राम तक की मिसाइल अपने साथ ये ले जा सकता है। ये मिसाइलें एंटीशिप या फिर एयर टू सरफेस मिसाइलें हो सकती हैं। चीन के पास मौजूद बॉम्बर साल 2009 में रशियन आर्मी में शामिल था और ये 1050 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर दुश्मन के ठिकानों पर प्रहार कर सकता है। अब बात करते हैं रशियन Tu-160 की। ये बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन है। इसे टोपलोप Tu-160 भी कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 43 फीट है। ये बॉम्बर 177.6 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट है। विमान के टेक ऑफ करते समय इसका वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। दोस्तों, युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति से बढ़ाकर 7300 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये 52 यानी कि 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना को एयर स्ट्राइक करने में आसानी होगी। यही नहीं, इसके अलावा ये बॉम्बर जेट 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बारी में ये जेट 12,300 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। इस जेट को 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ाया जा सकता है, और यही वजह है कि सीमा पर जिस तरीके से तनाव है, इसी को देखते हुए भारत रशिया के साथ इस बड़े रक्षा सौदे को कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भारत की रूस से कम 6 Tu-160 जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, उन्हें लेने के लिए बातचीत शुरू हो गई है, जो कि आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भारत और रूस में से किसी ने इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए भारत की इस डील को करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले 1970 के दशक में सोवियत रक्षा मंत्री Tu-22 यानी कि Tu-22 बैकफायर बॉम्बर देने का ऑफर भारतीय वायुसेना को दिया था, जिसे भारतीय वायुसेना ने ठुकरा दिया था। वो जो गलती थी, वो बहुत बड़ी गलती आज साबित हो रही है। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि भारत के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं होना, यही एक सबसे बड़ी वजह है कि भारत को अब इन बॉम्बर्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन बॉम्बर का इस्तेमाल अक्सर सीमा पार करके दुश्मन के घर में घुसकर करना पड़ता है। हालांकि भारत की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही है, लेकिन चीन की आक्रामकता को देखते हुए, उसकी इनरोचमेंट की नीति यानी कि अतिक्रमण की नीति को देखते हुए भारत ने भी अब रशियन बॉम्बर्स में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अब रही बात अमेरिकी B-2 बॉम्बर, भारत ने क्यों नहीं लिया? इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, जो अमेरिका का है, वो परमाणु हथियार नहीं दाग सकता है और इसके जो
विंग पायलॉन्स हैं उनमें से इस सुविधा को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो गई हैं कि भारत अमेरिकी B-2 बॉम्बर को खरीदेगा। और यही वजह है कि भारत ने रशिया के Tu-160 को चुना है अमेरिकी B-2 बॉम्बर की जगह। यहाँ पर दोस्तों एक बात और है, जिस तरीके से चीन का ये जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है उसी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए Tu-160 को भी भारत ने चुना है। कल को अगर वो अपना बॉम्बर हमारी सीमा पर उड़ाता है तो भारत भी इमीडिएटली अपने Tu-160 को डिप्लॉय कर देगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हालांकि बड़े पैमाने पर अगर युद्ध होता है तो तबाही निश्चित है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।